हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चे, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट बहुकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में ये कहें कि बिल्कुल जो है इसमें से हम आज टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो आपको जरूर फंसने वाले हैं। अब जैसे कि बात करेंगे, देखिए आपको हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पास, देख रहे हैं ना कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग यही क्वेश्चन फिलहाल करने वाले हैं। तो बात करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है भाई, देखिएगा देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहा है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो भैया वृत्त की बात करें, सबसे पहले देखिए ये हमने कोई वृत्त बना लिया है ना। ये हमने क्या कर दिया, कोई वृत्त बना लिया। और बात की जा रही थी, कह रहा था बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हमने कहा बाह्य बिंदु से भैया एक ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब जो इसको स्पर्श करती हुई चली है ना। इस तरीके से दो जो है स्पर्श रेखा हमने खींच ली। हमने मान लिया था कि कोई बाह्य बिंदु ये पी था और ये इसका स्पर्श बिंदु ए ले लिया और ये स्पर्श बिंदु हमने बी ले लिया था। तो बताओ यहाँ से अगर बात करें भाई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, तो हमारे पास स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, दो। तो ऑप्शन हमारे पास ये दो वाला जो ऑप्शन है ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे जरा। कह रहा है बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो भाई जब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की, दूरी की बात करते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला हम लोगों ने देखा था। फार्मूला होता है क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पर उसने क्या बात कर दी, कह रहा है भाई 7,3 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, है ना। तो देखते हैं भाई, इसके लिए थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लेंगे आकर के भाई, देखिएगा। तो हमने कहा देखिएगा थोड़ा सा, देखिए ये हमने बना लिया निर्देशांक अक्ष, ठीक है ना। ये हमने क्या बना दिया, निर्देशांक अक्ष बना दिया। भाई ये आपको मालूम है, आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है कितना, 0,0 होता है। अब मान लीजिएगा भाई कोई भी बिंदु, हमने कहा यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर भी ले लिया 1 2 3 4। हमने कहा मान लिया कि कोई हमारा ये वाला हमने बिंदु ले लिया करके, यहाँ पर ये बिंदु ले लिया। देखते रहेंगे भाई, अगर इसको हम लोग देखें आकर के एक्स अक्ष से 2 इकाई की दूरी यहाँ पर चले आए तो ये 2 हो गया करके, और ये इधर हम लोग 3 तक आ गए थे तो ये हो गया हमारा कितना, 2,3, 2,3 हो गया करके। अच्छा अब बात करेंगे भाई, देखिएगा अगर इसकी हमसे पूछा जाता है भाई एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो एक्स अक्ष से अगर दूरी काउंट करेंगे, देखिए 1 इकाई की दूरी ये हो गया करके हमारी, है ना। ये हो गया करके 2 इकाई की दूरी ये हो गया करके। अब देखेंगे यहाँ तक आने के लिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 इकाई की दूरी किससे, एक्स अक्ष से दूरी की जब बात करेंगे तो 3 इकाई की दूरी हो गई, है ना। और जब बात करते हैं भाई वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से कितनी दूरी की बात करेंगे, हमने कहा 1 इकाई की दूरी ये हो गई और 1 इकाई की दूरी ये हो गया करके, है ना। तो बात ये आती है, समझ लेंगे। हमने कहा भाई एक्स अक्ष से दूरी की बात करें, एक्स अक्ष से दूरी, तो हमको बता देना है कौन सा, वाई निर्देशांक बताना है। एक्स अक्ष से दूरी के लिए वाई निर्देशांक बता देना है। और वाई अक्ष से दूरी की बात करेगा, वाई अक्ष से दूरी तो हमको बता देना है भैया क्या, एक्स निर्देशांक बता देना है। तो यहाँ पर बात आ रही थी किसके लिए, कहा जा रहा था भाई वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, है ना। क्या कहा जा रहा था, कह रहा था भाई वाई अक्ष से दूरी क्या होगी आकर के। तो हमने कहा वाई अक्ष से दूरी की जब बात करते हैं
तो हमने कहा भाई एक्स निर्देशांक बताएंगे आकर के। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स निर्देशांक कितना था, 7 था ना। तो जब एक्स निर्देशांक 7 था तो ऑप्शन हमारा 7 वाला ही सही हो जाएगा, यानी सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। तो ध्यान देते रहेंगे। देखिए और भी बात करें भाई, यहाँ से अगर कह दिया जाता है आपसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें, तो हमने कहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है क्या, डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई दूरी के लिए ये फार्मूला हमारा होता है जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करते हैं। और जब बात होती है एक्स अक्ष से दूरी कितनी है किसी भी बिंदु की और वाई अक्ष की दूरी, तो हमने कहा भाई अल्टरनेट निर्देशांक ले लीजिएगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो वाई वाला बता दीजिएगा, और वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो एक्स वाला निर्देशांक बता दीजिएगा। अलग देखिए इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करेंगे आकर के। देखिए हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा तो कॉसेक थीटा का मान होगा, है ना। तो भाई ध्यान दे लेंगे जरा, देखिएगा भाई ये दिया जा रहा हमको क्या, पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, है ना। मान हमसे पूछा जा रहा है किसका, कॉसेक थीटा का। कोई बात नहीं है भाई, ध्यान देते रहिएगा। हमने कहा ये साइन थीटा हमने ये लिख दिया और कॉस थीटा को कर लिया अपान में, कर लिया ना। ये भाई हमारा क्यों था और ये पहुंच गया अपान में पी हो गया, ठीक है ना। तो हमने कहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फार्मूला होता है आपका किसका, टेन थीटा का। ये हो गया हमारा क्यू अपान पी हो गया। तो भाई जरा याद करें, देखिए फार्मूला आपको बताया गया होगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, लंब और आधार, है ना। लंब बटे आधार होता है ना। तो यहां से बात करेंगे भाई, लंब हो गया हमारा कितना, क्यू हो गया, और आधार कितना हो गया, तो वो हमारा पी हो गया ना। बात अब आती है कौन सी भुजा एब्सेंट है, तो कहेंगे भाई कर्ण वाली नहीं है। तो कर्ण के लिए जरा लगा लेते हैं फार्मूला, कर्ण के लिए फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अंडर रूट, हम कहेंगे भाई अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारा क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने कहा भाई कर्ण इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, बात करेंगे देखिए यहाँ पर भाई बात करते हैं तो लंब कितना है हमारा क्यू, तो ये हो गया हमारा क्यू स्क्वायर, और आधार है पी, तो ये बन गया आकर के कितना, पी स्क्वायर। देखते रहेंगे भाई, देखते रहिएगा। कर्ण भी पता चल गया, है ना, कर्ण भी पता हो गया, आधार भी पता है, लंब भी पता है, सब कुछ पता चल गया ना। हमने कहा जब भाई सब कुछ पता चल गया तो बात आती है अब किसके लिए, तो हम कहेंगे भाई कॉसेक थीटा का मान निकालना था ना हमको। हमने कहा आ जाइएगा भाई, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, कर्ण बटे लंब। क्या होता है फार्मूला भाई, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण हमारे पास कितना हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए प्लस में होता है तो चाहे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कह लें, चाहे क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कहें, नो प्रॉब्लम। हमने कहा भाई देखिए आते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। और अपान में बात करेंगे लंब की, तो लंब हमारा कितना था, क्यू था। तो भाई देखिएगा ये आ गया हमारा आंसर क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। देखिए क्या कोई ऑप्शन है, तो हमने कहा भाई देखिएगा ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन मैच कर गया हमारा, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कितने आसान आसान प्रश्न है आपके पास। देखिए और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए आपको ये बुक में नहीं मिल रहा होगा, आप लोग जो बुक पढ़ रहे होंगे ना, बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन भाई आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए। तो हमने कहा ये लिखा हुआ हमारा tan 1, और फिर लिखा हुआ है tan 2 डिग्री, फिर है आगे कितना हमारा tan 3 डिग्री, और ऐसे ही आगे बढ़कर के आया कितना हमारा tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। अच्छा ये आया भाई,
देखिए इसमें से अगर बात करें हम, तो भाई किसी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है ना, किसी की भी वैल्यू नहीं मालूम है ना। तो 10 1 की मालूम है, ना 2 की मालूम है, ना 3 की मालूम है, ना 89 की मालूम है, ना ही 88 की मालूम है। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं है ना, नहीं मालूम है कोई बात नहीं। अच्छा, जब ये 1 से लेकर के क्रम से चलता हुआ चला जा रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा और 89 तक गया, तो जरा बात करें क्या कहीं पर बीच में ये 10 45 डिग्री भी तो आता होगा। हाँ, इसका मान हमें मालूम है ना, कितना आता है, 1 होता है ना। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं है। देखिए अगर बात करें, हमने देखिए एक बात आपको ये भी बताई थी, ध्यान हो अगर, तो हमने भाई ये कहा था कि मान लिया कि कोई क्वेश्चन आपका ऐसा लिखा हुआ है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो हमने कहा था ये भाई 90 से कितना कम है, तो कहेंगे 75। ये कितना कम है, तो कहेंगे 15 कम है। तो जब बात आती है, जब एक दूसरे के मतलब उल्टा कम रहते हैं, अपोजिट में रहते हैं, ये 75 कम है और ये 15 कम है, तो कहते हैं इन दोनों में से एक को तोड़ लिया जाता है और एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये होता है ना। तो फिर वही बात करेंगे आकर के। देखिए ये 1 डिग्री हो गया, ये 90 से कितना कम है, तो कहेंगे अभी 89 कम है। अच्छा, ये 89 मिल गया आकर के, ये 90 से कितना कम है, तो कहेंगे अभी 1 कम है। तो इन दोनों में से एक को तोड़ लेंगे और एक को छोड़ देंगे। भाई आगे बढ़ेंगे, देखिए वही पोजीशन इनकी इनकी भी मिल गई आकर के हमको। तो हमने कहा एक को तोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे, और ऐसे ही हम क्रम से चलते हुए चले जाएंगे। देखिएगा भाई क्या आता है। तो हमने कहा ये 10 1 डिग्री लिखा हुआ था, हमने इसे लिख दिया इसको 10 1 डिग्री। ये हो गया हमारा 10 2 डिग्री हो गया। आगे हमने कहा ये हो गया हमारा 10 3 डिग्री। ऐसे आगे चलता रहेगा। हमने कहा इसका मान 1 होता है। फिर आगे चलते रहे। हमने कहा भाई जब आगे इसे पहुंचते गए, तो ये जो हमारा 10 88 लिखा हुआ था, इसको हमने लिख दिया क्या, 10 90 माइनस का 2। कितना लिख दिया, 10 90 माइनस 2 लिख दिया। अब देखेंगे ये जो हमारा लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया कितना, 10 90 माइनस 1। क्योंकि भाई एक घटा देंगे ना, 89 आ जाएगा हमारा। तो हम बढ़ेंगे अब आगे। हमने कहा ये तो हो गया हमारा 10 1 डिग्री, ये हो गया हमारा कितना, 10 2 डिग्री। अच्छा, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। देखिए अगर ये 10 3 है, तो कहीं यहाँ पर 10 87 भी आता। इस वजह से हमने भी छोड़ दिया है ना, क्योंकि अन्य भी तो पद आते हैं, उनको भी तो लिखना पड़ता। तो हमने कहा चलिए छोड़िए, उसी प्रकार क्रम में चलते चले आएंगे। जो क्रिया इसके साथ हो रही है, वही क्रिया भी आगे इसके साथ हो जाती है आकर के। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जब पहुँचे, तो जरा बताइएगा। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने कहा भाई देखिएगा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है किसका, कॉट थीटा का। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, काट थीटा। और यहाँ पर थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया कितना, काट 2 डिग्री। आगे बढ़े तो इसी प्रकार ये वाला हमारा कितना आ गया, काट 1 डिग्री आ गया। अच्छा जरा बताओ भाई, 10 को हम लोग 1/काट लिख सकते हैं, काट को 1/10 लिख सकते हैं। तो हमने कहा भाई ये आ गया हमारा 10 1 डिग्री, ये हो गया 10 2 डिग्री। इसी प्रकार हमने कहा ये 10 3 डिग्री था, चलिए लिख लीजिए भाई, इसका क्यों मन रह जाए, है ना। आगे बढ़ते रहेंगे, पहुंचे तो यहाँ हमने कहा एक चल रहा था, एक भी लिख दिया करके, और आगे बढ़ते रहे। तो हमने कहा ये 1/10, काट को क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो हमने कहा इससे पहले वाले को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/3। ये हो गया हमारा। अच्छा सॉरी, देखिएगा यहाँ पर भाई, ये 10 था ना, ओ सॉरी काट था, काट को 10 में लिखेंगे ना। तो 1/, ये हो गया हमारा कितना, 10 2 डिग्री हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 10 1 डिग्री हो गया हमारा। ऐसे ही आएगा हमारा कितना, 10 3 डिग्री वाला भी आ जाएगा। तो हमने कहा भाई जब ये सारे चलते रहेंगे आकर के, तो इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और सभी कैंसिल होते हुए चले आएंगे, चले आएंगे। तो केवल बचेगा कितना, 1। तो हमने कहा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया,
वन आ गया। क्या देखिए कोई ऑप्शन इसमें वन वाला था, तो हमने कहा हाँ डी वाला था, तो भैया डी वाला जो ऑप्शन है यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बताओ क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, नहीं पढ़ा होगा ना आपने बुक में, लेकिन हमने कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। भाई आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमने कहा लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आ गई भाई। क्या लिखा हुआ है द्विघात समीकरण में? कहा जा रहा है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान होगा। देखिए थोड़ा सा भाई क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं आकर के, देखिएगा ध्यान देते रहना भाई। हमने कहा द्विघात समीकरण हमारे पास होती है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही तो होती है भैया द्विघात समीकरण। हमने कहा यही होती है क्या, द्विघात समीकरण। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब यही द्विघात समीकरण होती है तो यहाँ पर आप निकालते हैं क्या, विवित्तकर। विवित्तकर आपको लिखते हैं किससे, डी से। डी विवित्तकर निकालते हैं, जिसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, b² माइनस 4ac पढ़ते हैं ना, b² माइनस 4ac। अब थोड़ा यहाँ से देख लीजिएगा भाई, यहाँ से अब ये जो हम बात बताने जा रहे हैं ना, ये हम जो बात बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कितना इम्पॉर्टेंट कहें भाई, कम ही पड़ जाएगा करके, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे ये मान के चलिए कम से कम 2 MCQ क्वेश्चन, 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, इसको कोई काट ही नहीं सकता है ना, देखिएगा। तो हमने कहा भाई क्या इंपॉर्टेंट रहेगा करके, भाई बात आती है ये हमारा लिखा हुआ b² माइनस 4ac। हम देखेंगे कि यदि जो हमारा b² माइनस 4ac जो है भैया, यदि आ जाता है हल करने के बाद 0 के बराबर, क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। और या तो ये भैया b² माइनस 4ac जो है या तो 0 से बड़ा आ सकता है, भाई 0 के बराबर आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, और या फिर एक कंडीशन हो गई हमारे पास क्या, कि ये 0 से छोटा भी आ सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है विविधकर हमारा। तो हम कहेंगे यूं कि भाई देखिएगा कि यदि ये जो हमारा b² माइनस 4ac जो है, हमने कहा कि यदि b² माइनस 4ac जो है हमारा, यदि 0 के बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि हमारे जो मूल होते हैं, मूल हमारे वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। मूल कैसे होते हैं भाई, वास्तविक और बराबर होते हैं। और यदि हम कह लें आकर के कि 0 से बड़ा आता है, तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशनें होती हैं भाई। 0 से बड़ा होने की कंडीशनें 2 हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर बात करेंगे कि भाई 0 से बड़ा तो आ गया, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी आ सकता है ना 0 से बड़ा। अच्छा इनमें 2 कंडीशन है, यदि आपका आता है 1 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, तो ये किसी ना किसी के वर्ग भी होते हैं। तो नंबर 1 पर कंडीशन हमने कह दिया करके कि भाई पूर्ण वर्ग हो। हमने क्या लिख दिया भैया यहाँ पर, क्या कि पूर्ण वर्ग हो। हमने क्या लिख दिया भाई, पूर्ण वर्ग हो। और नंबर 2 की कंडीशन हमने क्या कर दिया करके, हमने कहा भाई पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो। तो 2 कंडीशनें हमने यहाँ पर लिख दिया करके। अब देखिएगा भाई, ध्यान देते रहिएगा जरा, एक बार देखिए। तो हमने कहा यदि पूर्ण वर्ग होता है भैया, हमने कहा कि यदि पूर्ण वर्ग होता है तो मूल वास्तविक होते हैं परिमेय होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग मूल निकल करके आएंगे, है ना। अच्छा दूसरी बात करेंगे, हमने कहा कि यदि पूर्ण वर्ग नहीं होता है तब भी मूल हमारे भाई वास्तविक तो होंगे, है ना। हमने कहा वास्तविक तो होंगे लेकिन परिमेय ना होकर के ये हो जाएंगे कैसे, अपरिमेय। तो मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे,
और प्लस जो है हमारे भैया कैसे होंगे आकर के भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग निकल के आएंगे। तो ध्यान देते रहेंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पर। अच्छा, अब हमने कह दिया करके यदि कंडीशन ये वाली आती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है भाई लेस देन जीरो आ जाता है, मतलब जीरो से छोटा आ जाता है। जीरो से छोटा का मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू आ जाती है, माइनस में आ जाती है। तो हमने कहा भाई माइनस में अगर वैल्यू इसकी आ जाती है तो हम लिख देंगे क्या, कहेंगे भाई मूल हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। क्योंकि ऐसी कंडीशन जो है पेपर में इनमें से कोई ना कोई एक बात दे दी जाएगी और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन, मान लीजिएगा कम से कम 2 क्वेश्चन इसी बात पर बनकर के आएंगे। देखिए ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, कह रहा है यदि ये कंडीशन है तो बताइएगा भाई। अच्छा जरा बता देना भाई, मूल हमने कहा था मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। तो मूल यहाँ पर भी हमको लिखा दिखाई पड़ गया क्या, कि मूल बराबर हैं। और मूल बराबर होने के लिए कंडीशन हमने क्या बताई भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही तो बताया ना हमने। तो लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिख लिया करके भाई, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया करके, ध्यान देते रहिएगा। तो हमने ये लिख दिया भैया क्या, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 9q इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा सबसे पहले तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हमने क्या कर दिया भाई, तुलना कर लिया करके। देखिए तुलना करने पर क्या आता है। तो हमने कहा a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 3, b की वैल्यू आ गई कितनी 5, हमने कहा भाई c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का q। अच्छा सबकी वैल्यू पता चल गई, तो हम लगा देंगे आकर के वही बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हमने कहा भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। जरा देखिएगा भाई बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, तो हमने कह दिया 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू हो गई 3 और सी की वैल्यू हो गई कितनी माइनस का क्यू इज इक्वल टू हो गया भैया 0। ध्यान देते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। तो हमने कहा ये इसकी वैल्यू कितनी हो गया करके, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया भैया 4 3 12, लेकिन माइनस ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया क्या प्लस। तो हमने कहा ये हो गया हमारा प्लस का, अच्छा क्या हो गया ये 12q इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने कहा भाई 12q इज इक्वल टू माइनस का 25, क्योंकि ये उधर पहुंचा तो माइनस का 25 हो गया भाई, देखते रहिएगा। तो हमने कहा यहाँ से q इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 25 और ये अपान में हो गया 12। देखिए क्या कोई ऑप्शन है हमारा माइनस का 25 अपान में 12, ये हमारा क्यों का मान निकल कर आ गया। तो देखिए ये वाला हमारा लिखा हुआ भैया ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया क्या, माइनस का 25/12, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, इसको बिल्कुल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगर कोई बात आपको प्रॉब्लम करती है, नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर बताएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और भी हम इसके बाद क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो होगा आपका 2 चरों वाली रैखिक समीकरण क्वेश्चन चैप्टर जो है उससे भी एक क्वेश्चन आता है। बात करते हैं वहाँ पर जब हमें संबंध दिया जाता है रेखाओं के लिए, कब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, कब रेखाएं समांतर होती हैं, है ना, कब रेखाएं संपाती होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन उठ कर के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। तो भाई सब लोग ध्यान देते रहेंगे बात को, है ना, हमने कहा ध्यान देते रहेंगे, वो भी क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे क्या आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया भाई हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन एक आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई। कहा गया कि समांतर श्रेणी माइनस का 62 माइनस का 59 और डेड डेड डैश कहाँ तक आ गया 7 10 का कह रहा 11वां पद बताइएगा। भाई समांतर श्रेणी हमारी दी जा रही है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो जरा बताओ समांतर श्रेणी के nवें पद का भाई फार्मूला क्या होता है, nवें पद का फार्मूला क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पर बात किसके लिए की जा रही है, 11वें पद के लिए। तो हमने कहा रख दीजिएगा आकर के भाई 11वां पद क्या आ जाएगा, a11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा a प्लस 10d। तो हमने कहा ये हमारा आ गया भैया क्या a प्लस 10d आ गया।
तो भैया बात करते हैं, देखिए जो हमको इक्वेशन दी जा रही थी वहां से हमारा ए कितना है, जो प्रथम पद हो गया हमारा कितना हो गया, ये आया हमारा -62। कितना आ गया, -62, यानी -62 आ गया। अब बात आती है भाई डी की, तो कहेंगे डी कितना दिया जा रहा है, तो डी के लिए फार्मूला होता भैया क्या, T2 - T1 या A2 - A1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। और जरूरी नहीं यही रहे भाई, किसी भी पद से अगर उससे पहले वाला पद घटा दें, अगर समांतर श्रेणी है तो जो भी अंतर आ जाएगा हमारा वही क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। तो ध्यान देंगे भाई, देखिए तो ये हो गया हमारा क्या, A2 माइनस का A1 हो गया। तो हमने कहा भाई D इज इक्वल टू A2 हमारे पास कितना है, -59, ठीक, माइनस लगा दिया। अच्छा A1 का मतलब प्रथम पद कितना है, वो है हमारा कितना, -62। तो माइनस हमने यहाँ पर भी लगा दिया, तो ये हो गया भैया +62। तो हमारा D इज इक्वल टू आ गया कितना, देखिए अगर यहाँ से घटा लेंगे आकर के, तो ये आ गया हमारा कितना, 3। ये कितना आ गया भैया, 3 आ गया है। देखिएगा यहाँ से ये हमारा 62 दिया जा रहा था, ये हमारा 59 था। तो हमने कहा ये हमारा 3 जब सार्वंतर आ गया और हमारा प्रथम पद पहले से हमको मालूम था, तो हम कह देंगे आकर के भाई देखिएगा, हम यहाँ से ले लेते हैं, देखिएगा हमने कहा अब देख लेंगे आकर के इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हमने कहा इसको देख लीजिएगा भाई, ध्यान देते रहना। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, -62 हो गया, प्लस लगा दिया 10 हो गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमने कहा ये -62 हो गया, प्लस का आ गया हमारा 30। तो जरा इन दोनों को भैया सेपरेट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, देखिएगा कितना आ गया। तो हमने कहा ये तो हमारा 2 ही रहेगा, और ये हो गया 3 आ जाएगा, माइनस का माइनस लगा रहेगा। तो ये आया हमारा कितना, A11 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, -32। क्या देखेंगे कोई ऑप्शन हमारा -32 वाला है, तो कहेंगे हाँ भाई ये हमारा वाला मिल गया करके ऑप्शन, कौन सा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, ध्यान देते रहिए। देखिए अब क्वेश्चन जो आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है ना, लास्ट चैप्टर जो आपका 10th में है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जिसको आप कह लेते हैं। देखिए प्रायिकता वाला हमारा क्वेश्चन आ गया, देखेंगे क्या लिखा है भाई, कराई यदि पीई यानी किसी घटना की प्रायिकता अगर इतनी है, तो पीई बार का मान कितना होगा, पीई डैश का मान कितना होगा। देखिए कई ऑप्शन हमारे पास दिए जा रहे हैं। अच्छा देखिएगा भाई, इसके अगर आंसर की बात करें, तो हमने कहा भाई अगर आप बुद्धि लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा, वरना बुद्धि लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रा देखना, अगर फार्मूला मालूम है तो भाई प्रायिकता के लिए सभी को फार्मूला मालूम है, पीई बार का मान पूछा जा रहा, जिसके लिए फार्मूला होता है क्या, 1 माइनस का पीई होता है। तो हमने ये कर दिया करके 1 माइनस पीई का मान हो गया 0.05। अब देखिए अगर 0.05 दिया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है भाई, लास्ट में 5 है, तो दिमाग लगा लीजिएगा। देखिए आइए, सब्ट्रैक्ट करने पर वही मिलेगा जिसमें लास्ट में 5 होगा। तो देखिए क्या 5 वाला कोई ऑप्शन था, हाँ ये वाला ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट होगा करके, पक्की बात हो गई, यही वाला होगा करके। देखिए सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, हमने कहा 1.00 कर दिया, 0.05 कर दिया। तो हमने कहा भाई ये आ गया हमारा 5 हो गया, ये 9 आ गया, पॉइंट लगा लिया, 0 हो गया। क्या देखिए वही वाला हमारा ऑप्शन मैच किया करके 0.95 वाला ऑप्शन आ गया। तो कौन सा हमारा ऑप्शन, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन और भी जबरदस्त आ गया भाई, इसी परिवार का है, इसी खानदान का है, यानी ये भी प्रायिकता वाला ही क्वेश्चन आ गया। क्या हुआ भैया, लिखा जा रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, और थैले से एक गेंद यदृच्छा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कटा रहा है, एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। तो भैया जरा जल्दी जल्दी से आइएगा, देखिएगा गेंद कहीं भाग ना जाए हमारी, बताइएगा लाल गेंद कितनी है। लाल गेंद की बात करेंगे तो वो है हमारे पास 3। बात करेंगे काली गेंद की, काली गेंद तो वो हमारे पास कितनी है, 5। हम कहेंगे भाई कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी है, तो हमने कह दिया भैया 8।
कुल गेंद कितनी हो गई? 8 हो गई। अब ध्यान देते रहिएगा भाई, देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन आ गया। जब कुल गेंदें हो गई 8, हमको गेंद जो निकालनी है, कह रहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। भाई किसके लिए कहा जा रहा? लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जरा बताओ लाल गेंद है कितनी? 3। तो हमारे पास भाई अनुकूल परिणाम हो गए, अनुकूल परिणाम वो हो गए 3, क्योंकि हमको लाल गेंद निकालना था। फिलहाल लिख लीजिएगा लाल गेंद, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 3। और कुल गेंद का मतलब कुल परिणाम, भाई कुल परिणाम तो वो हो गए हमारे पास 8। कितने हो गए? 8। अच्छा देखिए भाई, अनुकूल परिणामों को हम लोग लिख लेते हैं भाई एनी से लिख लिया जाता है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी? एनी की हो गई 3। और ये वैल्यू कुल परिणाम का मतलब एससी की वैल्यू हो गई हमारी 8, ये हो गई थी 3। अब हमसे पूछा जा रहा था क्या? प्रायिकता। तो हमने कहा भाई प्रायिकता के लिए फार्मूला होता है, देखिए याद रखेंगे। अब प्रायिकता के लिए फार्मूला होता है हमारा, हमने कहा प्रायिकता के लिए फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपान में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और अपान में क्या होता है भाई? कुल परिणाम। यानी पीई इज इक्वल टू एन ई अपान एस ई होता है ना। तो एन ई हमारा कितना था भाई? 3 था। और एस ई कितना हो गया? 8। तो आंसर आ गया हमारा 3/8। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है भाई, कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देख लेते हैं भाई, एक और क्वेश्चन आपका आ गया। तो हमने कहा ये लिखा हुआ है, कह रहा 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ कितना होगा? भाई गोले का पृष्ठ, देखिए फार्मूले की बात करें, देखिए अभी तक हम आगे जब अभी क्वेश्चन बताएंगे आकर के, अभी लॉन्ग क्वेश्चन जब लेकर के आएंगे तो पूरे पूरे फार्मूला भी डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो हमने लिख दिया भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने लिख दिया क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है क्या? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। अच्छा यहाँ पर व्यास दिया जा रहा था, डायमीटर डी की बात कर रहा था, कितना? 1/2 सेंटीमीटर था ना ये। तो हमने कहा सबसे पहले तो बात करेंगे भाई त्रिज्या की। तो हमने कहा भाई हमारा आर कितना आ जाएगा? तो आर हो जाएगा हमारा कितना? उसका आधा। यानी यहाँ पर और भी आधा करेंगे ना आप, तो आधा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1/4 क्या सेंटीमीटर। भाई ये कितना आ गया हमारा? 1/4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा जरा बताइएगा, अब त्रिज्या तो हमको पता चल गई, बात आ रही थी इसकी क्षेत्रफल की। तो हमने कहा 4 इंटू पाई को तो हमने ऐसे रख दिया क्योंकि हमारे सारे आंसर तो पाई में थे। तो हमने कहा भाई पाई हो गया। अब आर स्क्वायर की बात करेगा तो 1/4 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिया हमने, इसको लिख दिया ना। अच्छा एक बार तो 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो जरा बताओ कितना आ गया हमारा? ऊपर रहा पाई और नीचे हो गया 4। तो यही वही हो गया हमारा भैया क्या आंसर? क्या? पाई/4। यानी पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन हमको दिया जा रहा है? तो हमने कहा भाई पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सी वाला जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भैया, इसी प्रकार आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के हम आए थे आपके लिए। देखिएगा कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। तो एक बार इन क्वेश्चनों को देखिएगा और आप स्वयं से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो भाई देखिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहीं तक के क्वेश्चनों की, है ना। यहीं तक के क्वेश्चनों की हमने बात कर ली। अच्छा एक और अभी क्वेश्चन हमारे पास है, एक और स्लाइड लगी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। करा भाई हमारा यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा? इनका इनका कहा जा रहा है एचसीएफ कितना होगा। तो एक दी जा रही है हमको संख्या कितनी? 182। और दूसरी दी जा रही है कितनी? 78 दी जा रही है भाई, 78 दी जा रही है। तो देखिए इनके एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ के लिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई? फैक्टर निकाल लेते हैं।
एचसीएफ के लिए क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे आकर के, देखिएगा भैया इसका फैक्टर करते हैं, देखना कितना आता है। तो पहले 2 से कर लिया, ये हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया। अब ये 7 से जाएगा तो 13 आ गया, और फिर हमारा ये 13 हो गया, 13 से चला गया तो 1 आ गया। ये है ना फैक्टर। देखेंगे, बात कर लेते हैं इसकी भी। देखिए ये हमको दिया जा रहा, तो पहले 2 से कर लिया तो हमारा ये कितना आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया। फिर 2 से कर लिया, 2 से तो नहीं जाएगा अब इस बार, हमने कहा इस बार 2 से तो नहीं जाएगा। तो अब ये हमारा 3 से आ गया तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसको 13 से कर दिया तो 1 आ गया। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में हमको क्या मिल जाए भाई, कॉमन मिल जाए। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में हमको कॉमन मिल जाए। तो कॉमन हमारा मिल गया आकर के कितना, दोनों में हम बात करेंगे, कॉमन है हमारा 13, ये हो गया कॉमन, 13 ये हो गया करके, जो दोनों में हमको मिल गया ना। जब दोनों में हमारा कॉमन मिल गया करके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखिएगा, क्या कोई ऑप्शन में हमारा 13 दिया जा रहा था, तो हमने कहा हाँ, ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार आपको जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे, और जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, ठीक याद रखें, आपका एग्ज़ाम 1 मार्च को है ना, हाई स्कूल वालों का एग्ज़ाम 1 मार्च को है, इंटर वालों का 3 मार्च को है। तो एग्ज़ाम से पहले हम आपको इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन कराएंगे कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पढ़ लीजिएगा आकर के, इतना करके जाइए, आप 100 में 100 स्कोर करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे 100 में 100 ही स्कोर करके आते हैं। तो इस बार आपकी बारी है, आप भी 100 में 100 स्कोर करें। तो भाई इसके लिए देखिए क्या करिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप की कोई भी वीडियो आप आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और आप भी जो है टॉपर्स बन सके, यानी टॉपर की लिस्ट में आपका भी नाम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना है।